हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश बुक यूनिट 6 द डंकी एंड आई हैड ए लिटिल पॉनी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो छोटा सा पोएम है द डंकी। इफ़ आई हैड ए डंकी एंड ही वुडंट गो, would I wallop him? No, no, no. I did find a little hay and give him some corn. Then he did be the best donkey that ever was born. तो देखिए अब मैं आपको इसकी जो मीनिंग है वो समझाती हूँ। इफ़ आई हैड ए डंकी, अगर मेरे पास एक डंकी होता एंड ही वुडंट गो, और वो चलता नहीं, वुड आई वॉलप हिम, तो क्या मैं उसे कोड़े मारता? नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आई डिड फाइंड ए लिटिल है, तो मैं उसके लिए सूखे भूसा लाता एंड गिव हिम सम कॉर्न, और उसे कुछ कॉर्न देता, यानी कुछ खाने को देता, कुछ दाने देता। देन ही डिड बी द बेस्ट डंकी, तो फिर वो बेस्ट डंकी बन जाता। दैट एवर वॉज बॉर्न, यानी कि जो कि हमेशा पैदा नहीं होते, यानी कि ऐसे डंकी का जन्म हमेशा नहीं होता। ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है। तो ये आपका छोटा सा पोएम था जो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब चैप्टर है आई हैड ए लिटिल पॉनी। अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है आई हैड ए लिटिल पॉनी में, कि आई हैड ए लिटिल पॉनी, हिज नेम वॉज डैपल ग्रे, आई लैंड हिम टू ए लेडी टू राइड ए माइल अवे, सी whipped him, she lashed him, she dropped him through the mire, I wouldn't land my pony now for all the ladies hire। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि आई हैड ए लिटिल पॉनी। ठीक है, आई हैड ए लिटिल पॉनी, यानी कि मेरे पास एक छोटा टट्टू था। ठीक है। लिटिल पॉनी यानी पॉनी जो होता है ना, यानी कि जो ये एक ब्रीड हुआ, जो हॉर्स का जो ब्रीड होता है, यानी कि छोटा वाला जो होता है हॉर्स, यानी कि ए बेबी हॉर्स, तो उसे ही हम टट्टू कहते हैं। हिज नेम वॉज डैपल ग्रे, और उसका नाम डैपल ग्रे था। आई लैंड हिम टू ए लेडी, उसके बाद क्या बोलता है कि मैंने उसे एक लेडी को दे दिया, टू राइड ए माइल अवे, जिसे एक मील जाना था, यानी कि एक मील उसे दूर जाना था, तो उसने उसे एक लेडी को दे दिया। ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक लिटिल पॉनी था जिसका नाम था डैपल ग्रे, तो मैंने उसे एक लेडी को दे दिया जिसे एक माइल दूर जाना था। सी विप्ड हिम, सी लास्ट हिम, उसके बाद क्या हुआ कि उसने उसे चाबुक से मारा, उसे कोड़े लगाए, कोड़े से भी मारा। विप्ड यानी विप्ड मीन्स क्या हुआ, कोड़े से मारना। लास्ट मीन्स हुआ कि चाबुक। ठीक है। सी ड्रॉव हिम थ्रू द मायर। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसने उसे कीचड़ में चलाया। आई वुडंट लैंड माई पॉनी नाउ फॉर ऑल द लेडीज हायर। अब क्या बोलता है वो कि अब मैं अपना पॉनी उस लेडी को कभी नहीं दूंगी, चाहे वो कितना भी किराया दे दे, किराया क्यों ना दे। ठीक है। अब वो बोलती है कि मैंने उसने यानी कि वो जो लेडी को दे दी, तो उसने उसे बहुत कोड़े मारे, बहुत चाबुक से मारा और उसे कीचड़ में चलाया। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब मैं अपना पॉनी किसी की लेडी को नहीं दूंगी, चाहे वो इसके लिए मुझे कितना भी किराया क्यों ना दे दे। ठीक है। हायर मीन्स होता है किराया। तो चलिए अब हम इसके जो न्यू वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए डंकी मीन्स क्या होता है, गधा। वॉलप मीन्स कोड़े मारना। लेडी मीन्स महिला या औरत। विप्ड मीन्स क्या होता है, कोड़े से मारना। लैंड मीन्स होता है दे दिया। उसके बाद लास्ट मीन्स होता है चाबुक, और मायर्ड मीन्स होता है कीचड़, और हायर्ड मीन्स होता है किराया। ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारे जो न्यू वर्ड्स हैं इसे आप याद भी करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है कि अनदर वर्ड फॉर वॉलप इज, जो वॉलप का जो दूसरा वर्ड होगा वो क्या होगा, टू हिट समबडी वुड द चाइल्ड हिट द डंकी। तो देखिए इसमें वॉलप का जो है दूसरा शब्द क्या होता है, दूसरा यानी कि दूसरा वर्ड क्या हो गया वॉलप का, क्या बच्चा डंकी को मारेगा। ठीक है। तो इसके लिए यूज़ करेंगे टू हिट समबडी। ठीक है। या फिर आप इसके बदले आप थर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड में कि व्हाट
वुड द चाइल्ड गिव द डंकी? तो जो बच्चा था तो वो डंकी को क्या देता था? तो वो हे एंड सम कॉर्न देता था। खाने के लिए वो हे और सम कॉर्न देता था। व्हाट इज़ ए पोनी? तो पोनी क्या है? तो पोनी क्या है तो हम लिखेंगे ए बेबी हॉर्स। ठीक है, एक बेबी हॉर्स जो है उसे हम लोग पोनी कहेंगे। उसके बाद है कि व्हाट डिड द लेडी टू डू द पोनी? तो लेडी ने पोनी के साथ क्या किया? ठीक है, वो जो लेडी थी उसने पोनी के साथ क्या किया? तो आंसर लिखेंगे कि सी विप्ड एंड लास्ट हिम। तो वो उसे कोड़े मारती थी, चाबुक से मारती थी। ठीक है, उसके बाद है व्हाट डिड द चाइल्ड डिसाइड टू डू? अब चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया उसके बाद? तो टू नेवर लैंड द पोनी टू द लेडी अगेन। अब वो लेडी को कभी भी अपनी पोनी नहीं देगी। ठीक है, ये डिसाइड किया। तो ये तो हो चुका है। उसके बाद है यहाँ पे लेट्स टॉक। हैव यू सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स? तो क्या आपने किसी पीपल को, एनिमल्स को मारते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ सच पीपल? तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? तो देखिए इसमें लिखेंगे आंसर कि येस आई हैव सीन पीपल बीटिंग एनिमल्स। तो मैंने देखा है लोगों को पीटते हुए, यानी एनिमल्स को पीटते हुए देखा है। सच पीपल सो फार आई थिंक आर विदाउट इमोशंस। तो वो लोग उन्हें विदाउट इमोशंस ही पीटते हैं। दे कांट फील द एनिमल्स पेन। तो वो ये नहीं सोचते कि उन्हें भी दर्द होता है, एनिमल्स को भी दर्द होता है, इसलिए नहीं पीटना चाहिए। इसके बाद है डू यू एवर टीज एनिमल्स? तो क्या एनिमल्स को छेड़ना चाहिए? आपने एनिमल्स को छेड़ा है? डू यू थिंक दैट यू शुड बी काइंड टू देम? तो क्या आप सोचते हैं कि आपको उनके प्रति काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए? तो क्या लिखेंगे आंसर कि नो आई नेवर टीज एनिमल्स। तो मैंने कभी भी एनिमल्स को नहीं छेड़ा है। आई थिंक दैट आई शुड बी वेरी काइंड टू देम। तो हम लोगों को उनके प्रति बहुत ही काइंड होना चाहिए। देखिए टेल योर फ्रेंड्स अबाउट सम अनयूजुअल पेट्स दैट यू हैव सीन। अब आप अपने फ्रेंड से पूछिए, यानी कि अपने जो फ्रेंड से कुछ पेट एनिमल्स के बारे में आप बताएं अपने फ्रेंड्स को जिन्हें आपने देखा है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताना है जिन्हें आपने देखा है। तो कौन कौन सा एनिमल? आपने बहुत सारा एनिमल देखा होगा, जैसे कि हो गया बियर, मंकी, स्क्वैरल, रैबिट। उसके बाद बहुत सारा है एनिमल्स जो आप आसपास देखते हैं अपना पेट, जैसे डॉग है, कैट है। तो आपने क्या देखा है आप उन्हें बताइए। उसके बाद देखिए ये वाला तो हो चुका है। अब है से अलाउड, आपको लाउडली बोलना है इसे। तो डंकी, हायर, हेयर, माइल, मेल, मंकी, फायर, फेयर, स्माइल, स्नेल, टर्की, मायर, मेयर, पाइल, पेल। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से याद भी करना है। अब यहाँ पे है वर्ड बिल्डिंग्स। स्टेबल, वेयर कैन वी फाइंड ए स्टेबल? तो हम लोग स्टेबल को कहाँ खोज सकते हैं, कहाँ मिलता है हमें स्टेबल, कहाँ देखने को मिलता है? तो क्या लिखेंगे आंसर? वी कैन फाइंड ए स्टेबल इन ए लार्ज फार्म हाउस में। तो हम स्टेबल को लार्ज फार्म हाउस जो बना होता है तो वहाँ पे हम उन्हें देख सकते हैं। नेम ऑल द एनिमल्स दैट लिव इन ए स्टेबल। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है जो कि एनिमल्स जो स्टेबल में रहते हैं। ठीक है, तो जैसे लिख सकते हैं आप हॉर्स एंड मेयर। उसके बाद है यहाँ पे मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टेबल बाय रिमूविंग लेटर्स फ्रॉम द बिगनिंग। अब यहाँ पे आपको स्टेबल से आपको और भी 2 वर्ड बनाना है। आपको जो ये स्टार्टिंग का जो बिगनिंग का जो लेटर है उसे आपको हटा देना है, रिमूव कर देना है, उसके बाद बनाना है। तो देखिए स्टार्टिंग का जैसे कि है, अगर हम एस हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? टेबल। और अगर हम एस और टी दोनों हटा देते हैं तो एबल बन जाता है। तो 2 वर्ड ही बनाना है, तो ये हम बना लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे कि राइट ए पैराग्राफ अबाउट योर पेट और एन एनिमल यू लव। अब आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है, छोटा सा पैराग्राफ लिखना है अपने पेट के बारे में जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद लिखेंगे। अब यहाँ पे है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स दैट राइम विथ। अब यहाँ राइमिंग वर्ड आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो फिल करना है, जो यहाँ पे खाली जगह है उसमें। तो कॉर्न का क्या हो जाएगा? हॉर्न। नो का सो, मायर का हायर,
ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसी में एक छोटा सा ये पोम ही है, द क्रूएल बॉय, यानी कि क्रूर लड़का। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि द मंकी इज इन ए कैज। मंकी जो है ना वो एक कैज में है, यानी कि पिंजरे में है। ए बॉय लुक्स एट द मंकी, और एक लड़का मंकी को देखता है। ही गिव्स इट ए स्वीट, और वो उसे मिठाई देता है। द मंकी ओपन्स द पेपर, और मंकी जो है ना वो पेपर को खोलता है। देयर इज़ ए स्टोन इनसाइड, और उसके अंदर में स्टोन भरा होता है, पेपर के अंदर में स्टोन होता है। द पुअर मंकी इज सैड, और जो बेचारा वो मंकी जो होता है वो बिल्कुल ही सैड हो जाता है। क्रूएल बॉय यानी कि क्रूर लड़का। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। अब इसमें देखिए आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग। ठीक है, राइट में आपको टिक लगाना है, रॉन्ग में क्रॉस करना है। तो देखिए इसमें क्या है, द मंकी इज़ इन द फॉरेस्ट, तो मंकी जो है वो फॉरेस्ट में है, तो नहीं, तो वो कैज में है, तो ये रॉन्ग है, तो इसमें हम क्रॉस करेंगे। द बॉय गिव्स द मंकी स्टोन, तो बॉय जो है मंकी को स्टोन देता है, तो ये राइट है, तो इसमें टिक लगाएंगे। द मंकी थिंक्स इट इज़ ए स्वीट, तो वो क्या सोचता है कि ये एक स्वीट है मंकी, तो ये भी सही है। द मंकी लाइक्स स्वीट्स, मंकी को स्वीट्स बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी सही है। उसके बाद द मंकी इज सैड, मंकी बहुत ही उदास हो जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।